महिला अब भी अपने कपड़े उतारकर तैरने ही जाने वाली थी कि सामने का नजारा देखकर वो एकदम सन्न रह गई। उसने देखा कि पूल का पानी 100 मीटर की रफ्तार से तेजी से जमता जा रहा है। ये देखकर वो घबरा गई और तुरंत अपनी साथियों को ऊपर आने के लिए आवाजें लगाने लगी। लेकिन वो लड़कियां बातों में इतनी मशगूल थीं कि सूजन की आवाज ही नहीं सुन पाई, जब तक कि उन्हें अपने पीछे से बर्फ जमने की कड़कड़ाती आवाज सुनाई नहीं दी। दोनों ने पलट कर देखा तो एकदम डर गईं और बिना रुके किनारे की तरफ तैरने लगी। बर्फ अब उन्हें जमाने ही वाली थी कि अच्छी बात ये रही कि श्याओ में इतनी तेज थी कि जल्दी से बाहर निकल गई। लेकिन दाशान इतनी किस्मत वाली नहीं थी, उसका एक पैर बर्फीले पानी में जम गया। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींचने की कोशिश की, मगर चाहे कितना भी जोर लगाओ वो टस से मस नहीं हो रहा था। डर के मारे उन्होंने फौरन 3 इलेक्ट्रॉनिक फूल भेज दिए। कुछ गड़बड़ है ये समझते हुए कयांग भाई तुरंत औजार लेकर आया और बर्फ पर लगातार वार करने लगा। इस तरह दाशान बड़ी मुश्किल से बच गई, लेकिन किसे पता था कि रहस्यमयी घटनाएं अब भी खत्म नहीं हुई थीं। जब वो सब क्लास में पढ़ रहे थे तभी कयांग भाई को अचानक महसूस हुआ कि बर्फ ने उसका पैर जकड़ लिया है। घबराया हुआ वो मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन इससे पहले कि उसके सहपाठी कुछ समझ पाते, कयांग भाई पूरी तरह बर्फ की मूरत बन चुका था। अच्छी बात यह रही कि टीचर समय रहते एड्रेनालिन ले आए और बर्फ तोड़कर तुरंत उसमें इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन इससे वो बस कुछ मिनट ही और जिंदा रह सकता था। जब सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, तभी एक और टीचर को अचानक कुर्सी के नीचे एक अजीब सा जीव दिखा। उसे एहसास हुआ कि यही सबसे आसानी से मारा जा सकता है, तो टीचर ने बिना कुछ सोचे उसे कुचल दिया। इसके साथ ही कयांग भाई के शरीर पर जमी बर्फ भी पिघलकर भाप बन उड़ गई और आखिरकार वो बड़ी मुश्किल से बच पाया।